आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कत्लेआम की कोशिश, बेगूसराय में ताबड़तोड़ फायरिंग पर बीजेपी आग बबूला, नीतीश पर उठाए सवाल। आपके विधायक खरीद के आरोप पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का करारा जवाब, कहीं ऐसी बात की आप में मचेगी खलबल। फर्जी राजनीतिक दलों पर चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, 86 को लिस्ट से हटाया। निकाय चुनाव में भाजपा के निशाने पर रहेंगे सपा के गढ़, प्रदेश कार्य समिति की बैठक में तय हुई रणनीति। एससीओ शिखर सम्मेलन होगा खास, पीएम मोदी की जिनपिंग और पुतिन से मुलाकात पर टिकी रहेगी सबकी नजरें। अमित शाह के दौरे के बाद बिहार में जेडीयू आरजेडी को विपक्षी तेवर दिखाएगी भाजपा, बड़े बदलाव की भी तैयारी। पुतिन को जेलेंस्की दे रहे झटके पे झटका, यूक्रेन ने एक और शहर से रूसी सैनिकों को खदेड़ा। क्रूड में गिरावट के बीच पेट्रोल डीजल की नई कीमत जारी। आर्यन खान ने मैं हूं ना स्टाइल में खिंचवाई फोटो, शाहरुख खान ने लुटाया प्यार, बोले मुझ पर गया है। क्या संजू सैमसन के साथ नाइंसाफी कर रहा बीसीसीआई? टी20 इंटरनेशनल में केरल के विकेटकीपर बल्लेबाज का स्ट्राइक रेट बेहतर, आईपीएल में पंत आगे। बेगूसराय जिले के 4 थाना क्षेत्रों में 2 बाइक सवार बदमाशों द्वारा 6 जगहों पर गोलीबारी किए जाने के बाद कानून व्यवस्था को लेकर मुख्य विपक्षी दल बीजेपी महागठबंधन सरकार पर हमलावर हो गई है। कई वरिष्ठ बीजेपी नेताओं ने इस घटना को लेकर नीतीश सरकार को घेरा है। बता दें कि बाइक सवार 2 बदमाशों ने NH 28 और NH 31 पर आधे दर्जन जगहों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है, जबकि 8 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिनका अलग अलग निजी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। जिले के एसपी योगेंद्र कुमार खुद अपराधियों को पकड़ने की इस मुहिम का नेतृत्व कर रहे हैं। अपराधियों ने सबसे ज्यादा तांडव तेघरा थाना क्षेत्र में मचाया है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच दिल्ली में चल रहा आरोप प्रत्यारोप का दौर अब पंजाब तक पहुंच गया है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी और केंद्र सरकार पंजाब की आप सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। इसके लिए पार्टी विधायकों को खरीदने और सीबीआई और ईडी का डर दिखाकर बीजेपी में शामिल करने की कोशिशें की जा रही है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों से बीजेपी के कुछ पंजाब नेता और दिल्ली के नेताओं ने संपर्क किया है और बीजेपी में शामिल होने पर उन्हें 25 करोड़ रुपए देने की बात कही है। वहीं इन आरोपों के बाद बीजेपी नेताओं ने सनसनीखेज खुलासा किया है। भारत निर्वाचन आयोग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 86 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को अपनी सूची से हटा दिया है। इसके साथ 253 और पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों को भी निष्क्रिय सूची में डाल दिया है। आयोग की तरफ से कहा गया है कि इन दलों ने न ही 2014 से विधानसभा और संसद का कोई चुनाव लड़ा है और न ही उन्होंने आयोग के द्वारा भेजे गए 16 नोटिसों में से किसी एक का भी जवाब दिया है। आयोग ने इन दलों को चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के तहत किसी भी तरह का कोई लाभ देने पर भी रोक लगा दी है। जिन पर कार्रवाई की गई है वे सभी दल बिहार, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल के साथ पार्टी ने मंगलवार को आगामी निकाय चुनाव पर मंथन किया और जीत की रणनीति तय की। भाजपा के निशाने पर सपा के गढ़ होंगे। सपा के गढ़ कन्नौज, मैनपुरी, इटावा, रामपुर, आजमगढ़ सहित कुछ नगर पालिकाएं जीतने पर खास फोकस रहेगा। सभी जिला मुख्यालयों की नगर पालिकाएं जीतने का भी लक्ष्य तय किया गया है। वहीं परिसीमन और वोटर लिस्ट को दुरुस्त कराने के साथ ही आरक्षण पर पूरा ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 और 16 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए उज्बेकिस्तान में होंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार पीएम मोदी एससीओ परिषद के राष्ट्र प्रमुखों की होने वाली 22वीं बैठक में भाग लेने के लिए उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव के नियंत्रण पर यह दौर करेंगे। यह शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान के समरकंद में होगा। इस दौरान सबकी निगाहें पीएम मोदी के चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात पर टिकी होंगी। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर सकते हैं। बिहार में विपक्ष की भूमिका में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अब बड़ी लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी है। देश के गृह मंत्री अमित शाह के 23-24 सितंबर को होने वाले दौरे के बाद भाजपा यहां मिशन मोड में आ जाएगी। राष्ट्र के नए प्रभारी विनोद तावरे भी इसके बाद राज्य के विभिन्न हिस्सों का दौरा करेंगे और प्रदेश के नेताओं के साथ भावी रणनीति को अमली जामा पहनाएंगे। इस बीच बिहार बीजेपी के संगठन में भी बड़े बदलाव की संभावना है। यूक्रेन की सेना लगातार रूसी सैनिकों को झटके दे रही है। जवाबी हमले से उन्हें खदेड़ रही है। खबर आ रही है कि यूक्रेन ने अब वोवचांस्क पर भी नियंत्रण हासिल कर लिया है। यह शहर रूस से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। रूसी सैनिकों ने युद्ध के पहले दिन ही इस पर कब्जा कर लिया था। इसके अलावा रूसी सैनिक दक्षिण शहर मेलिटोपोल को भी छोड़कर भाग रहे हैं। एसोसिएट प्रेस समाचार एजेंसी के अनुसार मेयर इवान फोडोरोव ने टेलीग्राम पर इसकी जानकारी दी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत में रिकॉर्ड गिरावट चल रही है। इसके बावजूद पेट्रोल डीजल की रेट 3 महीने से भी अधिक से पुराने स्तर पर ही बने हुए हैं। महाराष्ट्र और मेघालय को छोड़कर अन्य सभी जिलों में तेल की कीमत में 3 महीने पहले बदलाव हुआ था। उस समय केंद्र सरकार ने तेल की कीमत पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर लोगों को बड़ी राहत दी थी। शाहरुख खान का लाडला बेटा आर्यन खान इस समय सुर्खियों में आया हुआ है। इंस्टाग्राम पर आर्यन खान ने कुछ फोटोज पोस्ट की है जो एक बड़े ब्रांड के लिए उन्होंने क्लिक कराई है। इस ब्रांड को आर्यन खान एंडोर्स कर रहे हैं। फैंस आर्यन खान के स्टाइल और अंदाज पर फिदा हो रहे हैं। आर्यन खान के ड्रेसिंग लुक की फैंस तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। फोटोज देखकर कहना पड़ेगा कि वाकई में आर्यन खान काफी स्टाइलिश लग रहे हैं। कुछ ही घंटों में आर्यन खान के इन फोटोज पर लाखों में लाइक्स आ गए। मां गौरी खान, पापा शाहरुख खान और बहन सुहाना खान ने कमेंट किए। ऑस्ट्रेलिया में अगले महीने होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। जब से टीम सामने आई है, क्रिकेट फैंस और एक्सपर्ट के बीच 2 नाम को लेकर काफी चर्चा हो रही है। ये नाम है दिल्ली के ऋषभ पंत और केरल के संजू सैमसन। दोनों विकेटकीपर बल्लेबाज हैं और भारतीय क्रिकेट के फ्यूचर स्टार्स माने जाते हैं। सेलेक्टर्स ने पंत को 15 मेंबर्स की टीम में शामिल किया है, वहीं सैमसन को जगह नहीं दी गई है। इसके बाद आरोप लग रहे हैं कि बीसीसीआई संजू सैमसन के साथ नाइंसाफी कर रहा है और पंत को लगातार खराब प्रदर्शन के बावजूद अहमियत दे रहा है। इस खबर के साथ जो पहला ग्राफिक्स लगा है उसमें इस साल T20 इंटरनेशनल में दोनों खिलाड़ियों का रिकॉर्ड बताया गया है, लेकिन इससे कहानी की आधी तस्वीर ही सामने आती है।